जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। आज हम लोग जो सोच के तहत झारखंड लाने का हम लोग ने काम किया था, यहाँ के स्थानीयता को 1932 से जो विधानसभा स्थानीयता का सवाल आया था और हमारे पार्टी के संविधान में भी था कि हमारी सरकार बनेगी झारखंड में तो हम 1932 का पास करने का काम करेंगे, स्थानीयता पर लाने का काम करेंगे। आज वो विधानसभा से हेमंत सोरेन जी जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री है, पूरे विधायक लोगों ने आज स्थानीयता का बिल को पास किया है। 1932 का जो स्थानीयता है उसको पास किया है। ओबीसी का जो हरिजनों का 27% का झारखंड सरकार में लागू करने का यह प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजने का काम किया है। हम तमाम लोग, यहाँ के तमाम झारखंडी लोग, तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, हम लोग हेमंत सोरेन को बधाई देते हैं। आपने हेमंत सोरेन है तो हिम्मत है साबित करने का काम आपने किया है। ये बहुत बड़ा सराहनीय है। जो स्थानीयता नहीं हुआ था, जिसके चलते यहाँ नियोजन नीति नहीं बन रहा था, आज हेमंत सोरेन पूरे हमारे झारखंड के विधायक जो झारखंड सत्ता पर जो बैठे हैं, चंपाई सोरेन, रामदास सोरेन, सारे विधायक को हम लोग अपनी ओर से हार्दिक बधाई देते हैं। आपने हिम्मत दिखाने का काम किया है। जो बात कहा है उस बात को आपने लाने का काम किया है। आप बहुत बड़े काम किए हैं। आज गुरु जी के पुत्र हैं, झारखंड के जो जमीन का जो मालिक है उसको साबित करने का आपने काम किया है। ये बहुत सराहनीय है। हम सारे लोग झारखंड के तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता आपको हार्दिक दिल से बधाई देते हैं। आने वाला समय इसी तरह आप काम करते रहिए, झारखंड से भाजपा को भगाने का काम करेंगे। आज हम लोग झारखंड अलग राज्य होने के बाद में ये दूसरी दशक हो रहा है, जो कि आज 1932 का खतियान का जो वर्षों से मांग था, जनता का यहाँ का डिमांड था, आदिवासी मूलवासी का जो डिमांड था, वो आज विधानसभा जो विशेष सत्र बुलाया गया माननीय हेमंत सोरेन के द्वारा, जो हमारे कैबिनेट की जो बैठक में पास किया गया था, और जो यूपीए गठबंधन का जो कैबिनेट का बैठक में इसको 1932 का खतियान को लेकर के जो आज सदन पर जो इसको स्थानीय नीति का जो दर्जा दिया गया है, पारित किया गया है, निश्चित रूप से आज ये आदिवासी और मूलवासी यहाँ के जितने भी झारखंडी वो सुरक्षा कवच का काम करेगा 1932 का खतियान। और उनके साथ ही पूर्व में सरकार जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार था पूर्व में, वो ओबीसी का आरक्षण को 14% में ला दिया था, और वही आरक्षण को 14% को लेकर के हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए के गठबंधन की सरकार जो झारखंड में वर्तमान में चल रही है, वो 27% को पास करने का काम किया, जो आज विधानसभा में ध्वनि मत से पारित करने का काम किया है। इसीलिए हम लोग तमाम कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं और झारखंड के तमाम झारखंड वासियों को बधाई भी दे रहे हैं। हमारे जो यूपीए गठबंधन के तमाम नेता मंत्रियों को हम लोग बधाई भी दे रहे हैं। जो बोलता वो करता है, ये तो दुनिया को मालूम है। आज सबसे बड़ा खुशी है, चलिए आपको भी हम बधाई दे रहे हैं। ओबीसी हम लोग का एसटी एसी सभी वर्ग को हेमंत दा ने जो ध्यान दिया, आज जो 1932 का खतियान को हेमंत दा ने कहा, और आज का दिन तो हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है। हम लोग क्या कहेंगे। इसी के साथ मैं पुनः पूरे झारखंड वासियों को बधाई देता हूं। आज का जो ऐतिहासिक दिन रहा हेमंत दा का, जो 1932 का खतियान का जो गुरु जी का सपना था, यहाँ के तमाम झारखंड के शहीदों का सपना था, उसको पूरा किया। जय झारखंड, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे, झारखंड के तमाम शहीद अमर रहे, जिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं एडी लाइव के सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार करता हूं। आज का दिन झारखंड वासियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, और आज का दिन निश्चित रूप से स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि आज झारखंड विधानसभा में जो झारखंड वासियों का चिर परिचित मांग 1932 का खतियान और 27% जो ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रस्ताव को ध्वनि मत से और पूर्ण बहुमत से इसको पास किया है। इसके लिए मैं हेमंत सोरेन कैबिनेट या
जितने भी विधानसभा में सदस्य सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और झारखंड वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं, बधाई देता हूं क्योंकि आज निश्चित रूप से हमारे वीर शहीदों का सपना आज पूरा होने जा रहा है और आने वाला समय निश्चित रूप से इसका दूरगामी परिणाम हम लोगों को सामने देखने को मिलेगा और ये निर्णय निश्चित रूप से झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। जवाहर। 1932 और ओबीसी में पास किया, कितना खुशी, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, देश आज़ाद होने के बाद से लेकर झारखंड अलग राज्य की लड़ाई चल रही थी। 1952 में गुआ गोली कांड हुआ था जिसमें बहुत सारे आदिवासी शहीद हुए थे झारखंड अलग राज्य के लिए, और हमारे झारखंड अलग राज्य के निर्माता आदरणीय गुरुजी के नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य बना है और निश्चित रूप से इस राज्य को संवारने का काम भी राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी करेंगे। और 2019 के चुनाव में झारखंड की जनमानस ने राज्य के भूमिपुत्र, राज्य के युवा सम्राट आदरणीय हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। और उन्होंने जब बहुत पुरानी मांग झारखंड के लोगों का 1932 का, उसको झारखंड वासियों को दिलाने का काम आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी किए। और जहाँ तक आरक्षण की बात है तो 2002 में राज्य के पहला मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी और आसू गठबंधन की सरकार थी। उस समय ओबीसी के साथ ये आसू बीजेपी गठबंधन सरकार ने अन्याय करने का काम किया था। उसको घटाकर 14% करने का काम बीजेपी आसू गठबंधन सरकार ने किया था। और आज ओबीसी को न्याय दिलाने का काम हमारे राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया है। और आज जो झारखंड का लोगों का जो मांग था, उन मांगों को हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने पूरा करने का काम किया है। और ये भी है कि 2019 के चुनाव में जनता से जो वादा किए थे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, उसको एक एक करके पूरा करने का काम कर रहा है। और विपक्ष के पास में अब कोई भी मुद्दा नहीं रह गया। अगर उन लोगों के पास में मुद्दा होता तो निश्चित रूप से जो है पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, मुखिया और जिला परिषद को रांची में बुला के सम्मान करने का ये लोग काम नहीं करते। आप लोगों को मालूम होगा 6 महीना पहले इन लोगों ने पूरे झारखंड में इतना हो हल्ला मचा दिया था कि हेमंत जी के सरकार खतरे में है, जेल चल जाएंगे, ये है वो है, बहुत सारा बात इन लोगों ने झारखंड को बदनाम करने के लिए किया। लेकिन उसका परिणाम पूरे देश में और पूरे झारखंड के सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि ये किसी भी एंगल से ये कोई केस बनता नहीं है। तो जनता समझ रही है कि किस तरीक़ा से इन लोगों का प्रकरण जो है, जो गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, उन लोगों को आपके अधिकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। तो इन लोगों का पेट में पीड़ा हो रही है। ये लोग जान रहे हैं कि 2024 में गांव की ओर भी ये लोग नहीं जा पाएंगे और इन लोगों का झंडा पकड़ने वाला कोई कार्यकर्ता भी नहीं रहेगा। ये लोग जो है आपका नेता विहीन हो चुके हैं, जनता विहीन हो चुके हैं। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो ब्लॉक में हल्ला बोल कार्यक्रम कर रहे हैं। जहां गरीबों को अधिकार मिलता है वहीं ये लोग हल्ला बोल कार्यक्रम कर रहे हैं। जनता समझ रही है, महंगाई की मार भी जनता झेल रही है और आने वाला 2024 के चुनाव में इन लोगों को परिणाम जनता देगी।
ओबीसी का आरक्षण था कितना हुआ? 14% से आप लोग कैबिनेट में बैठक रही है। 27 हो गया, 24 से 27 हो गया 27 किए हैं जी। हमने। तो कहा कि बाबूलाल मरांडी के गवर्नमेंट में, आजसू गठबंधन की सरकार में उन लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया था ओबीसी के साथ में, लेकिन हमारी सरकार में हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उन लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। और कोई विशेष मुद्दा रहा कैबिनेट में दादा आज बैठक में जो पास आप लोग किए? ये 2 मुद्दा विशेष था, जो इन लोगों की मांग थी उसको पूरा करने का काम। मैं राज्य के मुख्यमंत्री को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही साथ हमारे जुगसलाई विधानसभा और झारखंड वासियों की तरफ से ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देता हूँ। महान देश, महान राज और महान समय या इतिहास का समय है जो लिखा रहा है, लिखाएगा और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में यह दिन गिना जाएगा। ऐसा नेता जो अपने बर्थडे में झारखंड राज्य की जनता के लिए वह सौगात दे दिए, वह आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि वह कल जाएगा विश्व में, वह बोलेगा कि हम झारखंड से आए, हम झारखंडी हैं, क्योंकि वह चीज़ कर दी है यहाँ के नेता जो 1932 वह क्या है, किस लिए फ़ायदेमंद है। हमारे साथ चंपाई सोरेन जी हैं, मंत्री है, वह खुद इसके बारे में बताएंगे। बताइए दादा, कितना खुशी है आज का दिन हमारे लिए एक गौरव का दिन हमने महसूस किया है। जैसे सदन में पारित करने के बाद राज्य का युवा मुख्यमंत्री बधाई दे दिया कि आपका जन्मदिन में ये चीज़ हमने कर दिया। बड़ा खुशी लगा हमको, बड़ा आत्मा में एकदम ऐसा लगा कि आज का दिन मेरे लिए और झारखंडियों के लिए एक ऐतिहासिक का पन्नों में लिख गया है। ये कभी मिटेगा नहीं। इसीलिए आज हम लोग झारखंड आंदोलन से पैदा हुआ उपज है। हम लोग कभी झारखंड आंदोलन, झारखंड विरोधी लोग, ये विच्छिन्नतावादी है, असामाजिक तत्व लोग है, ये आंदोलन को तरह तरह की बदनाम करने की संज्ञा देते गया है। लेकिन पार्टी के अध्यक्ष सुप्रीमो गुरुजी शिबू सोरेन ने हर तरह की प्रचार, हर तरह के विरोधी का जन आंदोलन के माध्यम से जवाब देके आगे बढ़ते गया। अब लंबा लड़ाई हुआ है और उसका बाद झारखंड निर्माण हुआ। 22 साल झारखंड होने के बाद 20 साल भारतीय जनता पार्टी यहाँ शोषण किया है। झारखंड के इतिहास को झारखंड नींव वहाँ जहाँ पर गड़ा गया था, जो हजारों की संख्या में शहीद हुआ था, उसी धरती से पिछले सरकार के तत्कालीन सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री, उसी धरती से अरे ही जिला है और उसका जन आंदोलन और जन आक्रोश और शहीद दिवस में देखने को मिला था। आज इसीलिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी, यहाँ का जनता ने उसको सत्ता से उतार दिया है। आज जो पिछले डबल इंजन का सरकार था तत्कालीन, एक इंजन वो भी खराब हो गया और वहाँ का जो पायलट था ना, ड्राइवर था, वो भी गाड़ी में रहने नहीं दिया, उसको उतार भी दे दिया है। इतिहास है। इसीलिए आज 20 साल का इन लोग का जो झारखंड में अपना जो कार्यशैली दिखाया, यहाँ के एक जनता जग गया है, समझ लिया है।
उसी का सहयोग भी यहाँ का क्षेत्रीय पार्टी है जो आसू बोल के है। जब 1985 का वो अपना स्थानीय ये कहते तो सबसे ज़्यादा खुशी और डंका लड्डू बटा था आसू पार्टी। उसका कोई ना दिशा है ना दशा है, कुछ नहीं है उनका। ये बड़ा बड़ा बात करने वाला है। इसीलिए आज का दिन सारा वो लोग को जवाब मिल गया है। हेमंत सोरेन का नेतृत्व बड़ा कौशल नेतृत्व है ये। आज भारतीय जनता पार्टी, उनका सहयोग, छोटा मोटा दल सबको जवाब मिल गया है। और आज का दिन पूरा झारखंड कितना शांत है। जो भाई यहाँ आए हैं अपना काम करने के लिए, यहाँ पर रह के संसार चला है, वो भी खुश है। और यहाँ का मूलवासी आदिवासी भी खुशी और उल्लास है। कहीं मतभेद नहीं है, पूरा झारखंड समझ लिया है। उसी का सहयोग भी यहाँ का क्षेत्रीय पार्टी है जो आसू बोल के है। जब 1985 का वो अपना स्थानीय ये कहते तो सबसे ज़्यादा खुशी और डंका लड्डू बटा था आसू पार्टी। उसका कोई ना दिशा है ना दशा है, कुछ नहीं है उनका। ये बड़ा बड़ा बात करने वाला है। इसीलिए आज का दिन सारा वो लोग को जवाब मिल गया है। हेमंत सोरेन का नेतृत्व बड़ा कौशल नेतृत्व है ये। आज भारतीय जनता पार्टी, उनका सहयोग, छोटा मोटा दल सबको जवाब मिल गया है। और आज का दिन पूरा झारखंड कितना शांत है। जो भाई यहाँ आए हैं अपना काम करने के लिए, यहाँ पर रह के संसार चला है, वो भी खुश है। और यहाँ का मूलवासी आदिवासी भी खुशी और उल्लास है। कहीं मतभेद नहीं है, पूरा झारखंड एकदम शांत है। और सब खुशी के लहर है, पूरा गांव से लेकर शहर तक। ये होता है नेतृत्व। कभी आज तक हमने नहीं सुना है ये लोग 20 साल राज करने के बीच में। और आज का जो सरकार का मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, हर ऐसा काम किया है, उनको लाखों की संख्या में धन्यवाद देने जा रहा है। आपने काम किया है झारखंड में। कम समय में सरकार बनने के साथ 2 साल कोरोना से प्रभावित हुआ, 1 साल में ऐसा विकास का काम, ऐसा लकीर खींच दिया, भारतीय जनता पार्टी 7 दिनों में भी नहीं कर सकेगा ऐसा काम। झारखंड की धरती में वह बहुमूल्य सोना, चांदी, अभ्रक, यूरेनियम भी मिलता है। और साथ ही साथ बिरसा मुंडा की वह महापुरुष का भी जन्म लेते हैं। और हमारे साथ चंपाई सोरेन नेता भी मिलता है, जिनसे पारस की उपाधि दिया जाए, जो लोहा को छूने से भी सोना हो जाता है। ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी बर्थडे वह गिफ्ट लेते लिए हमारे आने वाले जनरेशन के लिए वह गिफ्ट दे दिया है कि जिसे हम सब गौरवान्वित हैं। और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में चंपाई दा का नाम भी लिखा जाएगा। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।